ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानी त्वं जासि गर्भदम्। ओम गण गणपते नमो नमः। आज भाद्रपद का शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई है और मैंने कल भी वीडियो में बोला था, अब ये गणेश चतुर्थी आ रही है। सबसे पहला और बड़ा त्यौहार जहाँ से शुरू होगा, चतुर्थी तिथि से 7 सितंबर से ये शुरू होगा और उसके साथ ही हमारे गणेश पूजन का मेन विधान होगा। भाद्रपद है तो भगवान कृष्ण की पूजा का विधान तो रहेगा ही। आज बुधवार है तो गणेश जी की पूजा का ही मेन विधान है। अभी साथ में बुध के बारे में बोल देता हूँ। बुध ग्रह आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं। हालांकि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहेंगे सिंह में, आगे उनकी उच्च राशि कन्या में जाएंगे। पर यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं एक नया YouTube चैनल भी शुरू कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ मेरे नाम से है, वो एस्ट्रो पामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, एस्ट्रो पामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। आप वहाँ जाके देखें और मैं आज ही उसको शुरू करूँगा। उसमें सिर्फ मैं वही वीडियोस डालूँगा जो ग्रहों से संबंधित है, जो ज्योतिष से संबंधित है और जिसमें मैं स्वयं बोलूँगा। आई विल बी सीन इन दोज वीडियोस। तो वो आपकी जानकारी के लिए तो ये है। और आपको ये बता दूं कि जो चतुर्मास है इसमें ये बड़े पावन माह होते हैं। 2 माह तो पूरे हो रहे हैं, 2 माह और हैं जिसमें कि हमें पंचदेव, भगवान गणेश, माँ दुर्गा और शिव जी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी सहित और सूर्य देव, इन सब की पूजा करनी चाहिए। अब आज से, क्योंकि अब गणेश जी का मेन त्यौहार आएगा, चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की पूजा होनी है। और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का जो विसर्जन करते हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में बहुत बड़ा उत्सव होता है, साउथ में और महाराष्ट्र में, तो गणेश जी का विसर्जन करते हैं। जो भी मूर्ति वो लाते हैं चतुर्थी को, उसका उसके साथ ही ये अनंत चतुर्दशी खाली गणेश जी से ये विसर्जन की बात नहीं है, बट ये भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है अनंत चतुर्दशी। इसमें जो भी आप कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, वो सब अनंत लेवल पे ले जाते हैं आपको, इन्फिनिटी। वट एवर यू विश एंड डिजायर दैट विल ऑल्सो बी फॉर इन्फिनिटी। तो उस दिन आपको विष्णु जी का मेन पूजा उपासना करनी है, मैं बताता रहूँगा। तो वो आपको अनंत सुख, अनंत धन, सब कुछ अनंत आप समझ लीजिए, जिसका कोई एंड नहीं, वो सब चीज़ें होगी। साथ में ही उस दिन भगवान गणेश का भी विसर्जन होगा। इसी शुक्ल पक्ष में बीच में चतुर्दशी, ये चतुर्थी तिथि से गणेश पूजन, पंचमी से ऋषि पंचमी है। जो हमारे सप्त ऋषि हुए उनके लिए उस दिन पूजा की जाती है। और आपको ये बता दूं कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, विशेष से ही हमें सब कुछ मिलता है। इसके साथ ही जो हमारे गुरु होते हैं, जैसे सप्त ऋषि भी हमारे गुरु हैं, तो उनकी भी पूजा उपासना करने का मेन विधान है ऋषि पंचमी, 5th डे ऑफ दिस जो आ रहा है, एंड दैट इज़ ऑन द 8th सितंबर। 7th को गणेश चतुर्थी है, 8th सितंबर को ऋषि पंचमी है। उसके बाद में राधा अष्टमी भी आएगी, अष्टमी के दिन राधा जी का करेंगे। उसके बाद में 11th डे में वो होगा एकादशी तिथि।
तो एकादशी और उसके नेक्स्ट फिर प्रदोष और पूर्णिमा, ये तो सेट हैं, पूरे माह होते हैं। इसमें ही बीच में मैं आपको ये भी बता दूं, ग्रहों की भी बात बता दूं। एक बुध ग्रह हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो मेन प्लैनेट है दैट इज सूर्य, जो सूर्य और शनि की आजकल युति है। बहुत डिफ़िकल्टीज में सूर्य भी है और शनिदेव भी है, जो वक्री अवस्था में है शनिदेव, तो इसलिए उनका भी वो पूजन का मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, जहाँ आगे आप देख सकते हैं दो दुश्मन आमने सामने। और अभी सूर्य और शनि दोनों के उपाय करने चाहिए, पूजा विधान करना चाहिए। वो सूर्य 16 सितंबर को आगे बढ़ जाएंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे। कन्या राशि में जाने से ये जो पोजीशन है सूर्य और शनि की, वो समाप्त हो जाएगी। उस समय शनि अपने उसमें कंफर्ट में जाएंगे, सूर्य भी जाएंगे। और उस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में हमारे यहाँ जैसे लोकल देवता हैं, हालांकि वो बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया, वो है भगवान रामसा पीर या रामदेव बाबा, जो कि एक पीर हुए। देवता और पीर में ये डिफरेंस है कि पीर एक संत रूपी मान लीजिए, बट वो भी श्री कृष्ण के पुजारी हुए, तो श्री कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं रामसा पीर। उनके भी बहुत सारी गाथाएं हैं, इतिहास है, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर। गुजरात से और महाराष्ट्र से, मालवा मतलब मध्य प्रदेश से बहुत से यात्री आते हैं और वहाँ पर वो रामसा पीर का पूजन करते हैं और कृष्ण जी का भी करते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक है। रामसा पीर के लिए मैं बता देता हूँ आपको, 5 सितंबर को जब दूज होती है, वो रामसा पीर मतलब बाबा रामदेव जो पीर हुए, उनका जैसलमेर जाते हुए रास्ते में पोखरण के पास बहुत बड़ा मंदिर है, रामदेवरा नाम से है, स्टेशन भी है। तो वो वहाँ पर रामसा पीर का एक होती है बीज और एक होती है उनकी दशमी। तो ये भाद्रपद की बीज मतलब ऑन दूज जिसको कहें हम, वो है 5 सितंबर को। तो उनका रामसा पीर का 5 सितंबर को पूजन होना है। आप गूगल सर्च करके रामसा पीर का फ़ोटो निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। आपकी जो विशेष हो वो उनको कह सकते हैं, भगवान कृष्ण के थ्रू ही वो उसको पूरा कर देंगे, स्वयं तो करेंगे। उसके अलावा जैसे रामसा पीर की दशमी भी है, उस दिन रामसा पीर की भी है, तेजा और हुए उनकी भी है, और वो है 13 सितंबर। तो रामसा पीर के 2 दिन की पूजन का मेन विधान है। फर्स्ट इज ऑन 5th, जो कि द्वितीय तिथि है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दूज है। उस दिन चंद्रमा के दर्शन का तो विधान है ही, चंद्रमा के दर्शन का तो विधान है ही। और आपको ये भी बता दूं, चंद्रमा के दर्शन का विधान आज भी है, तो वो आप कीजिएगा। जो दूसरा रामसा पीर का दिन है, जिस दिन पूजन करना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए, उनको विशेष के बारे में बताना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, वो है 13 सितंबर को, दशमी तिथि को। बुध ग्रह आज ही अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में जाने के कारण वहाँ पर ऑलरेडी सूर्य भी हैं 16 सितंबर तक। तो वहाँ जाने के कारण 3 चीज़ें होगी। सूर्य बुध साथ और सामने शनि। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट वाली बात कहूँ मैं, वो डिफ़िकल्ट पीरियड होगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट ऑफ मरकरी बुध, वो होगा मकर राशि वालों के, उनके 8th हाउस में होंगे। तो 6th हाउस में होंगे वो मीन राशि वालों के।
और कन्या राशि वालों के 12th हाउस में होंगे, और कुछ हद तक वृषभ राशि के भी चौथे घर में होंगे। तो वो चौथे घर में भी बुध और सूर्य और सामने शनि अच्छे नहीं माने जाते, प्रभावित करते हैं चौथे घर को ये 3 ग्रह। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत कुछ हद तक वो है कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि के ये केंद्र स्थान 7th हाउस में राशि से आएंगे, तो उसके कारण सूर्य वहाँ ऑलरेडी अच्छा नहीं माना जाता। फिर ये नपुंसक ग्रह बुध भी वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो भी अच्छे नहीं माने जाते। उनका मेंटल लोड बढ़ सकता है, उनके और उनके पार्टनर के बीच में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आ सकता है। सामने ही शनि भी है तो उनकी हेल्थ इश्यू भी हो सकती है, तो उनको भी उपाय करने चाहिए। ओम गणेशाय नमः। अब मैं आपको आरती और ज्योत के दर्शन करवाऊंगा। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभिषवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभिषवो नमो नमः ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभिषवो नमो नमः गुरुरूपेभ्यो विषरूपेभिषवो नमो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं योगीन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मायाकुण्डलिनी क्रिया भगवती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा संभवी शक्ति शंकरवल्लभा सेनयनं भागवतिनी भैरवी ह्रीङ्काली त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी अनन्ते नमो जातर्वगम्।